नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन हिस्टोरिकल वॉइस के इस नई श्रृंखला में। आज के इस वीडियो में हम मौर्य राजवंश के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य अपने कार्य की वजह से दुनिया में क्यों प्रसिद्ध हुआ और मौर्य वंश में कितने महान सम्राट पैदा हुए। क्या आपको पता है कि हेलेना कौन थी और इनका विवाह किस शासक से हुआ था? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि हेलेना सिकंदर महान के शीर्ष सैन्य अधिकारी सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, जिन्होंने राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए वैवाहिक संबंध का सहारा लिया और अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं चंद्रगुप्त की। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने करीब 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने न केवल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि इसके विस्तार के लिए कई महान युद्ध भी लड़े। यहां तक चंद्रगुप्त ने सिकंदर महान के उत्तराधिकारियों से मगध को आजाद कराया और उत्तर पश्चिमी भारत को एकजुट किया। तो वहीं इन्होंने वर्तमान पटना यानी तब के पाटलिपुत्र को मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनाई है। इनके शासन व्यवस्था को संगठित करने में चाणक्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्यायिक एवं राजनीति जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। वहीं वक्त आ चुका था एक नए सम्राट की। ऐसे में चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को शासन की बागडोर सौंपी है। क्या आपको पता है कि इतिहास में महान पिता का पुत्र किसे कहा जाता है? अगर नहीं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बिंदुसार को ही इतिहास में महान पिता का पुत्र और महान खान पुत्र का पिता कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। उन्होंने साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी और दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की सीमाओं में काफी प्रगति हुई और उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए कूटनीतियों का उपयोग किया। इसके बाद अब द्वार आया बिंदुसार के पुत्र अशोक महान का, जो इतिहास में मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अशोक महान पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपने विचार लोगों तक पहुंचाए, जिसके कारण इतिहासकारों ने इन्हें मूर्तविहीन सम्राट की उपाधि से नवाजा। इनके अभिलेख आमतौर पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। अशोक के शासनकाल की सबसे महान घटना है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय को बदल दिया। दरअसल कलिंग तटवर्ती उन्नीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। यह युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें अशोक की मौर्य सेना ने कलिंग पर आक्रमण किया था। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे और इसके बाद अशोक ने धम्म को अपना लिया। अब यहां गौर करने की बात है कि धम्म क्या है। दरअसल धम्म संस्कृत शब्द है। उनका मानना था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की सीख देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को सही रास्ता दिखाएं। वहीं वे बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित भी थे। जहां सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को साम्राज्य के प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दी और धर्म का प्रचार किया। उन्होंने स्तूपों, विहारों और शिलालेखों का निर्माण कराया। इनमें सांची का स्तूप, सारनाथ स्तूप और लौरिया नंदगढ़ स्तंभ प्रमुख हैं। इसके अलावा सम्राट ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा गांव का निर्माण कराया, जिनका नाम कारण, चोट पर सुदामा व विश्व झोपड़ी रखा है। वहीं बात करें मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की, तो यह एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, जहां साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन पर महामात्र्य या राजा द्वारा शासन किया जाता था। इन प्रांतों में कर संग्रह, न्याय प्रणाली और सैन्य संगठन की व्यवस्था थी। वहीं अर्थशास्त्र में राज्य की प्रशासनिक नीतियों, आर्थिक व्यवस्थाओं और राजनैतिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि अर्थशास्त्र में सेना की संरचना और उसके संचालन से संबंधित विशेष नियमों एवं नीतियों का भी वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मौर्य शासकों के पास विशाल संगठित सेना होती थी, जिसमें पैदल सेना, अश्वारोही हाथी दल शामिल थे।
क्या विशाल सेना साम्राज्य की रक्षा और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वहीं मौर्य काल में कृषि उद्योग और व्यापार में उल्लेखनीय विकास हुआ, जिसमें आंतरिक और बाहरी व्यापार के लिए रेशम मार्ग और समुद्री मार्ग महत्वपूर्ण थे। इस दौरान हस्तशिल्प, धातुकर्म और वस्त्र उद्योग में भी महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। मौर्य साम्राज्य की महानता अशोक के बाद भी कई शताब्दियों तक भारतीय सभ्यता पर प्रभाव डालती है। हालांकि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद इस साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन मौर्य साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्माण कार्य किए गए, जो आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। वहीं अकाल भारतीय इतिहास में एक नया युग प्रदान किया और भारतीय सभ्यता को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब